एक ऊतक मिलकर विभिन्न कार्यों को संपन्न करते हैं। ऊतक के कार्य करने के आधार पर जंतु ऊतक को एपिथेलियमी ऊतक यानी एपिथेलियल टिश्यू, संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू, पेशीय ऊतक यानी मस्कुलर टिश्यू और तंत्रिका ऊतक यानी नर्वस टिश्यू में वर्गीकृत किया गया है। अब चलिए जंतु के संयोजी ऊतक को विस्तार से समझें। ऐसे ऊतक जो शरीर के विभिन्न अंगों को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं संयोजी ऊतक कहलाते हैं। इसलिए रक्त और अस्थि यानी बोन संयोजी ऊतक के प्रकार हैं। संयोजी ऊतक की कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी हुई होती है और अंतरकोशिकीय आधात्री यानी इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स में धसी हुई होती है। यह आधात्री तरल, जेली जैसा सघन अथवा कठोर हो सकता है। आधात्री की प्रकृति संयोजी ऊतक के कार्य के अनुसार बदलती रहती है। अब यदि हम रक्त की एक बूंद स्लाइड पर रखें और सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसका निरीक्षण करें तो हमें इस प्रकार की विभिन्न आकार की कोशिकाएं दिखती हैं। इसलिए रक्त जटिल ऊतक का प्रकार है। रक्त में उपस्थित तरल आधात्री भाग को प्लाज्मा कहा जाता है। प्लाज्मा में लाल रक्त कणिकाएं यानी रेड ब्लड कॉर्पुसल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं यानी व्हाइट ब्लड कॉर्पुसल्स और प्लेटलेट्स निलंबित होते हैं। साथ ही प्लाज्मा में जल, ग्लूकोज, प्रोटीन, लवण, एंजाइम और हार्मोन भी होते हैं। हम जानते हैं कि रक्त शरीर में पाचित भोजन, गैसों, हार्मोन और उत्सर्ज्य पदार्थों यानी वेस्ट प्रोडक्ट्स को एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाता है, यानी संवहन का कार्य करता है। रक्त केशिकाओं यानी ब्लड कैपिलरीज से एक द्रव स्रावित होता है जिसे लसिका यानी लिम्फ कहा जाता है। यह द्रव शरीर की कोशिकाओं के चारों ओर उपस्थित होता है। लसिका ऊतक की कोशिकाएं यानी श्वेत रक्त कणिकाएं तरल आधात्री में निलंबित होती हैं। लसिका शरीर को रोग प्रतिकार शक्ति यानी इम्यूनिटी प्रदान करता है। हम जानते हैं कि अस्थि भी शरीर के विभिन्न अंगों को एक दूसरे से जोड़ता है, इसलिए अस्थि भी संयोजी ऊतक का प्रकार है। अस्थि कोशिकाओं यानी ऑस्टियोसाइट कैल्शियम और फास्फोरस से बनी आधात्री में धसी हुई होती है, इसलिए यह आधात्री कठोर होती है, जिसके कारण यह ऊतक कठोर एवं मजबूत होता है। इसलिए हम अस्थि को मोड़ नहीं पाते। अस्थियां पंजर यानी फ्रेमवर्क का निर्माण करती है जो शरीर को आकार प्रदान करता है और अंगों को गति प्रदान करने में सहायता करते हैं। इसी के साथ यह मांसपेशियों और शरीर के मुख्य अंगों को सहारा भी प्रदान करते हैं। दो अस्थियां एक दूसरे के साथ स्नायु यानी अस्थिबंधन तंतु द्वारा जुड़ी हुई होती है, इसलिए स्नायु भी एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। स्नायु में बहुत कम आधात्री होती है जो अस्थि को अन्य अस्थियों के साथ जोड़ती है। स्नायु बहुत लचीला और मजबूत होता है। अस्थियां और मांसपेशियां एक दूसरे से कंडरा यानी टेंडन द्वारा जुड़ी हुई होती है, इसलिए कंडरा भी संयोजी ऊतक है। यह एक मजबूत रेशेदार और सीमित लचीलेपन वाला ऊतक है। इसी प्रकार उपस्थि यानी कार्टिलेज भी संयोजी ऊतक का प्रकार है। हमारे कान, नाक, कंठ यानी लैरिंक्स और श्वास नली यानी ट्रकिया में उपास्थि उपस्थित होता है। इस ऊतक की कोशिकाएं यानी कॉन्ड्रियोसाइट लचीली होती है और इनके बीच में पर्याप्त स्थान होता है, इसलिए हम उपास्थि को आसानी से मोड़ सकते हैं तथा इसकी कोशिकाएं प्रोटीन और शर्करा यानी शुगर से निर्मित आधात्री में धसी हुई होती है। उपास्थि अस्थियों के जोड़े को चिकना बनाती है तथा विभिन्न अंगों को आकार और सहारा देता है। हमारे शरीर की त्वचा और मांसपेशियों के बीच रक्त नलिका के चारों ओर तथा तंत्रिका यानी नर्व्स और अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में एरियोलर संयोजी ऊतक उपस्थित होता है। इस ऊतक की कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी हुई होती है और जेली जैसे आधात्री में धसी हुई होती है। यह ऊतक अंगों के भीतर उपस्थित खाली जगहों को भरता है और साथ ही आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है तथा ऊतकों की मरम्मत करने में सहायता भी करता है। इसी तरह त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच में वसामय ऊतक यानी एडिपोस टिश्यू उपस्थित होता है। इसकी कोशिकाएं यानी एडिपोसाइट जेली जैसे आधात्री में धसी हुई होती है। वसामय ऊतक वसा यानी फैट को संग्रहित करता है, इसलिए
इसकी कोशिकाओं वसा की गोलिकाओं यानी फैट ग्लोब्यूल्स से भरी हुई होती है। वसा का संग्रहण करने के कारण वसा में ऊतक ऊर्जा के स्रोत और ऊष्मीय कुचालक यानी हीट इंसुलेटर का भी कार्य करता है। तो अब आप यह अवश्य बता सकते हैं कि मोटे व्यक्ति की तुलना में पतले व्यक्ति को ठंड ज्यादा क्यों लगती है। अपने दोस्तों से चर्चा कीजिए